ठीक है, जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं अगर ऐसे डायरेक्ट मास्क लगाता हूँ तो एकदम शार्प कटा हुआ आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट में जाऊँगा, मॉडिफाई में जाऊँगा, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एंड फेदर, तीनों यहाँ पे। ठीक है, जो लगाना लगाओ, फेदर किया मैंने 10 पिक्सल फेदर कर दिया, ओके। और फिर जब मैं मास्क लगाऊंगा तो अब देखो इसके एज ऐसे थोड़े सॉफ्ट है, या धुंधला बोल सकते हो, या ट्रांसपेरेंट बोल सकते हो। मान लो मुझे एक सीनरी बनानी है, ठीक है, मुझे कुछ पहाड़ सा चाहिए इधर, एक पहाड़ सा चाहिए इधर। अरे यार मेरा ब्रश ही गायब हो जाता है। इस एंगल से दिखता नहीं है मुझे ब्रश कहाँ पे है। ठीक है, कुछ ऐसा मुझे चाहिए, वो ऑन करना पड़ेगा जाके, ग्लो करने वाला ऑप्शन। ठीक है, मुझे एक बड़ा सा चांद चाहिए इधर। ठीक है, रात में तारे वाले स्काई चाहिए, नाइट स्काई कर रहा हूँ मैं अगर। ठीक है, इधर कुछ घास जैसा, ठीक है, ऐसे अलग अलग जगह ऐसे रहेंगे। यहाँ पे एक सूखा सा पेड़ कुछ। ठीक है, एक रफ स्केच में क्रिएट कर रहा हूँ कि मुझे अंदाजा लग जाए कि मेरा फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो मुझे चाहिए उस हिसाब से चीजें ढूंढना शुरू करें। ठीक है, चाहिए तो इधर पानी भी लगा सकते हैं, पर पानी में फिर रिफ्लेक्शन का आएगा, अभी अपन उधर नहीं जाएंगे। मुझे चाहिए माउंटेन, राइट। ये नहीं चाहिए मुझे, ये वाला हिस्सा चाहिए। पूरा ले लेते हैं, क्विक सिलेक्शन। ठीक है, मास्क लेते हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं हम लोग, मॉडिफाई, थोड़ा एक्सपेंड करेंगे 5 पिक्सल, और थोड़ा हम लोग फेदर करेंगे इसको 10 पिक्सल, 5 बाहर 5 अंदर, एंड मास्क। ठीक है, इसको उठाएंगे, इधर लाएंगे और यहाँ रखते हैं। ठीक है, पहले सेट मत करो, जितनी चीजें हैं लाके रख लो, उसके बाद उनको सेट करने का करो। सारी चीजें ला के अपनी अपनी जगह डालते जाओ। ठीक है, प्रोसीजर कर सकते हैं, सेलेक्ट, मॉडिफाई, एक्सपैंड। ठीक है, मॉडिफाई, फेदर 10 पिक्सल, ओके, एंड मास्क। इसको उठाएंगे, लेके जाएंगे अपने इमेज पे, यहाँ रखेंगे, इसको छोटा करो, और क्या करेंगे, एक तो सीधा ऐसे पकड़ के ऐसे कर दोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, बट इसमें साइज स्ट्रेच हो सकता है, वो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो अगर सीधा तुम्हें फ्लिप करना है तो फ्लिप का अपना ऑप्शन आएगा, कहाँ पे, एडिट, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, रोटेट भी कर सकते हो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सब यहाँ दिया है। अपन फ्लिप हॉरिजॉन्टल करते हैं, इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो रहा है ये। इसको इधर रखते हैं, इसको इधर रखते हैं, और इसको इधर रखते हैं। मच बेटर, क्योंकि उधर चांद लगाएंगे ना तो इसमें ये देखने में दिक्कत आएगी, और बैलेंस तुम्हारे इमेज का दिख रहा है। ठीक है, इमेज जब बना रहे हैं तो बैलेंस देखना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा जा रहा है कंपेयर टू अदर। ठीक है, ऑब्वियसली कोई स्पेसिफिक चीज़ें होंगी जो तुम्हारी आंखें खींचेंगी, पर एक ओवरऑल वेट होता है तुम्हारे इसका। ठीक है, तराजू की तरह। अगर लेफ्ट साइड में अगर मैं कुछ इधर हैवी चीज़ डाल रहा हूँ, बड़ी चीज़ डाल रहा हूँ, अट्रैक्टिव चीज़ डाल रहा हूँ, तो बैलेंस आउट करने के लिए मुझे इधर भी कुछ डालना पड़ेगा। ये टॉप कॉर्नर में कुछ है तो बॉटम कॉर्नर में कुछ होना चाहिए।
अगर लेफ्ट साइड में कुछ है तो राइट साइड में कुछ होना चाहिए, अगर ऊपर कुछ है तो नीचे कुछ होना चाहिए। कुछ भी डिजाइन कुछ भी बना रहे हो, पोस्टर बना रहे हो, लिफलेट बना रहे हो, पैम्पलेट बना रहे हो, उन सब में भी तुम्हारा ये सिस्टम ही फॉलो होता है कि अगर इधर एक साइड सिर्फ टेक्स्ट 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 लिख दिया तो दूसरी साइड इमेज डालना पड़ेगा उस टेक्स्ट को बैलेंस करने। ठीक है, तो अगर मैं इसको ये ऊंचा रखता हूँ इस साइड और उधर ही चांद भी लगा दूंगा तो फिर ये ऑड लगेगा। इधर क्या है, ये थोड़ा ऊंचा है तो इधर मैं थोड़ा चांद लगा सकता हूँ ऑफ बैलेंस। ठीक है, फिर मुझे क्या चाहिए, लैंड चाहिए। तो चेंज करूँगा, नहीं कर सकते, ये गड़बड़ है। सेंस मिल नहीं रहा है तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे अब चाहिए एक स्काई। ठीक है, लेयर्स को सही सीक्वेंस में लगाओगे तो प्रॉपर वो दिखेगा तुम्हें। ठीक है, अब मुझे ये चाहिए, इसको थोड़ा नीचे करना है मुझे, स्काई को उतना एरिया देना पड़ेगा। और ये जो पहाड़ है ये भी मेरा थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, थोड़ा बेंड कर सकते हैं, ये लैंड पे रखना है मुझे, इसलिए थोड़ा उसको बेंड कर दूंगा उसको। ठीक है, होराइजन जो है तुम्हारा वो स्ट्रेट रखना चाहो स्ट्रेट रख सकते हो, बेटर है। या फिर यहाँ पे एक माउंटेन बहुत दूर कुछ दिख रहा है छोटा सा। ठीक है, हाइड करने के लिए जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स होते हैं चीज़ों का अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हो, या तो किसी चीज़ से कवर कर सकते हो। ठीक है, या फिर तुम सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो मास्किंग में ताकि पिक्सल को मर्ज किया जा सके। ठीक है, यहाँ जाएंगे, जैसे ये है ना, अब यहाँ पे अगर मैं इसको चला दूंगा दिख रहा है, सिर्फ वो मुझे शार्प लाइन हटानी है और ऐसा लगाना है कि यहाँ पे घास इसके ऊपर दिख रहे होंगे थोड़े बहुत, तो लगे वो घास के पीछे है। या तो तुम झाड़ी उठा के ला सकते हो और उनको यहाँ पे अरेंज कर दो, रॉक्स रख दो। ठीक है, उससे तुम इनको हाइड कर सकते हो जॉइनिंग पॉइंट्स। फिर हमें चाहिए एक मून। मून सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ मैजिक वॉन्ड लूंगा। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड सिंगल कलर का है। मैजिक वॉन्ड टूल से कोई भी सिंगल कलर सिंगल क्लिक में मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। मास्क लगाया, इनवर्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस करोगे, देखो एज थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इनको स्मूथ कर सकते हो। कैसे? या मास्क के ऊपर राइट क्लिक करो और कहाँ जाएंगे, सेलेक्ट एंड मास्क। ठीक है, अंदर आ गए, इसको तुम व्यू कर सकते हो ब्लैक और वाइट फॉर्म में।
ताकि दिखेगा प्रॉपर तुम्हें। और यहाँ पे अपन फेदर कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। देखो एज स्मूथ हुआ, थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं एज को अंदर अंदर की तरफ, ठीक है। फेदर करना है फेदर कर सकते हैं, कंट्रास्ट इंक्रीज करना है इंक्रीज कर सकते हैं, अपने पे डिपेंड करता है, ठीक है। इनका यूज करके अपने रिफाइन कर सकते हो अपने सिलेक्शन। देखो हो गया। अब इसको कहाँ लगाएंगे, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए, थोड़ा ग्लो चाहिए, ठीक है। चांद का थोड़ा ग्लो चाहिए। मैं क्या करूँगा, चांद वाला जो लेयर है मेरा, इसके खाली जगह पे डबल क्लिक करूँगा तो लेयर स्टाइल खुलेगा। हर लेयर पे क्लिक करने पे लेयर स्टाइल खुलता है, ठीक है। तो इसमें मेरे पास ऑप्शन है आउटर ग्लो का। आउटर ग्लो पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ टिक लगेगा, ठीक है। तो ये ऑन हुआ है पर इसकी सेटिंग नहीं हुई। सेटिंग करने पे, इस पर क्लिक करने पे इसकी सेटिंग खुलेगी और यहाँ से हम सेटिंग चेक करेंगे हमें कैसा चाहिए। स्प्रेड करना है, साइज कितना होगा मेरे स्प्रेड का, थोड़ा ओपेसिटी राइट हो गया। किस कलर का मुझे चाहिए मैं वो भी चूज कर सकता हूँ। तो मुझे थोड़ा ग्रे में चाहिए, प्योर वाइट नहीं चाहिए, ताकि मैच कर सके, ठीक है। ठीक है, उसके और ऑप्शंस है, नेक्स्ट क्लास में वो भी हम लोग देखेंगे। ये क्या, एक पेड़ चाहिए, ठीक है, ड्राई ट्री चाहिए। कहीं से मैं सेलेक्ट करके निकालूंगा तो बहुत हेडेक होगा। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, पीएनजी फॉर्म, ठीक है। जब हम इमेजेस देखते हैं तो वो क्या होता है, नॉर्मली तुम्हारे फोन में जो इमेजेस तुम देख रहे हो वो जेपीजी फॉर्मेट, ठीक है। जेपीजी में क्या होता है कि अगर कोई भी खाली ट्रांसपेरेंट एरिया है तो कंप्यूटर और अपने आप उसमें व्हाइट कलर फिल करता है, ठीक है। पीएनजी में क्या है, ट्रांसपेरेंट एरिया ट्रांसपेरेंट, और उसको तुम सिर्फ सर्टेन सॉफ्टवेयर में ओपन करके देख सकते हो। यार तो अपने को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ये आया, देखो ये फोटोशॉप फॉर्मेट में ही दे रहा है मैं, ये आ गया। ये देखो, इसको मैं सीधा ले जा सकता हूँ और यहाँ रख सकता हूँ। इन सबको मैंने इन तीनों को फोल्डर में डाल दिया। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, स्टाइल खुलेगा। फिर यहाँ कलर ओवरले ऑप्शन है, यानी जो ओरिजिनल कलर है उसके ऊपर दूसरा एक कलर फिल करने का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से अपन दूसरा कलर डाल सकते हैं, दिख रहा है। हाँ, पर यहाँ फिर ओपेसिटी भी है ना, तो ये हल्का सा बस कम कर दिया, तो ये देखो सिर्फ हाईलाइट मुझे दिख रहा है, बाकी डार्कर टोन में आ गया, ठीक है। चाहो तो हल्का सा ग्लो ऐड कर सकते हो, ठीक है। और कलर उसको नाइट का ही दो, बहुत ही लाइट, ताकि बस मुझे दिख सके चीजें, ठीक है। सब नजर वाला है कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, देखने में क्या सही लग रहा है, क्या खराब लग रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें अंदाजा सही होना चाहिए कि चीजें कैसी दिखनी है, ठीक है। आउटर ग्लो नहीं देते हैं, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ये ऐसे ही छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। ठीक है, तो अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया अपना जो ये मैप हमने क्रिएट किया था, वो कहाँ है, ये रहा, इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, जॉइनिंग पॉइंट्स को हाइड करने के लिए कहीं से झाड़ी के पीएनजी उठा के रख दिए, प्लांट्स के पीएनजी रख दिए, लीव्स, रॉक्स, ऐसे चीजें रख के अरेंज कर सकते हो। पानी चाहिए, यहाँ पे पानी ला के रख सकते हो, कहीं से लेक काट के लगा दिया तुमने, ठीक है।
फिर शैडो हाईलाइट वाली बात आ गई, लाइट कहाँ से आ रहा है। तो इनको अपन क्या करेंगे, पहले सबका कलर न्यूट्रल करेंगे, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट नाइट लगाऊंगा तो हो सकता है वर्क ना करे, ठीक है। मैं यहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ से कलर लुकअप लूँगा, कलर लुकअप प्रॉपर्टी ये रहा, और यहाँ से मैं अगर मून लाइट लगा देता हूँ तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। बट इसमें वो फील नहीं आएगा, राइट। ओवरऑल एक कलर वो हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इंडिविजुअली सारे कलर न्यूट्रल किए जाते हैं, ठीक है। क्या न्यूट्रल करते हैं, हर इमेज में कुछ ना कुछ रहता है, एक्स्ट्रा रहता है, जो नेचुरल होना चाहिए वो नहीं रहेगा। कैमरे के कारण कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, नेचर के कारण आ जाता है, रिफ्लेक्शंस के कारण आ जाता है, दिन का क्या टाइम है उसके हिसाब से कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं एडजस्टमेंट लेयर में, जिस पे भी लगाना है। मान लो मुझे ये वाला जो पहाड़ है मेरा, ठीक है, इसका कलर न्यूट्रल करना है, तो यहाँ गया एडजस्टमेंट लेयर और यहाँ से मैंने लिया कर्व्स, ठीक है। कर्व्स लगाया, कर्व्स का असर किस पे होना चाहिए, सिर्फ इस पे होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लिपिंग मास्क ऑन करेंगे, ठीक है। अभी देखो क्लिपिंग मास्क में सिर्फ उस माउंटेन पे असर पड़ रहा है। अगर मैं ये ऑन नहीं करता हूँ और फिर मैं कोई चेंज करूँगा तो इसके नीचे जितने लेयर है उन सब पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। क्लिपिंग मास्क ऑन किया, अब क्या करना है, यहाँ पे देखो 3 आई ड्रॉपर ऑप्शन है। पहला आई ड्रॉपर पूछ रहा है तुमसे कि ब्लैक क्या होना चाहिए इस सीन के अंदर, इस लेयर में क्या चीज ब्लैक कलर होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ये चीज मेरा ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह मेरे पास यहाँ ऑप्शन है कि क्या वाइट होना चाहिए। अगर कुछ है ऐसे सीन में जो वाइट होना चाहिए उसको मैं बताऊंगा ये मेरा वाइट होना चाहिए। फिर यहाँ पे मेरे पास ग्रे है कि इस सीन में क्या ग्रे होना चाहिए, तो मेरा ये ग्रे होना चाहिए, ठीक है। तो ये अब अपने नेचुरल या न्यूट्रल कलर में देख रहा है, फेडेड और वो सब हट गया, इसका चमक चला गया, सब एकदम बेसिक कलर पे पहुंच गया वो, ठीक है। तो सेम काम हम सारे इमेज के साथ करेंगे। ये लिया मैंने, कर्व में गए, नहीं सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ लेयर के ऊपर तुम्हें ये कर्व वाला एडजस्टमेंट लेयर लगाना है। फिर क्लिपिंग मास्क ये लिया, वाइट क्या होना चाहिए इसमें, सॉरी ब्लैक क्या होना चाहिए। कोई भी शैडो देखोगे, जो शैडो देखोगे प्योर ब्लैक होना चाहिए, उसको अब मत बताएंगे तो ये है मेरा, ये ब्लैक होना चाहिए। इसी तरह अगर कुछ वाइट है, अगर नहीं है तो मत बताओ, ठीक है। अगर नहीं है तो मत बताओ। क्या ग्रे होना चाहिए, बताओगे कि ये ग्रे होना चाहिए, तो उस हिसाब से देखो कलर अपना एडजस्टमेंट करता है। तो ये करता क्या है कि अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ पे है कलर सैंपल टूल, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक करूँगा ये तुम्हारा क्या कलर है, राइट। यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये बता रहा है कि RGB रेड 7 है, ग्रीन 6 है और ब्लू 17 है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये ब्लैक होना चाहिए। यहाँ मैंने क्लिक किया तो ये ब्लैक का मतलब क्या है, ब्लैक कलर RGB होना चाहिए 0, राइट। बट ये बता रहा है ब्लैक 0 नहीं है, इसका 149 है, 179 है, 58 है। तो जब मैं उसको बताता हूँ कि कंप्यूटर इसको ब्लैक करो, तो पूरे इमेज में से वो 149 रेड कम कर देगा, पूरे इमेज में से 179 ग्रीन कम कर देगा, पूरे इमेज में से 58 ब्लू कम कर देगा। तो ऑटोमेटिक 000 हो गया वो पॉइंट एग्जैक्टली, और उसके हिसाब से बाकी सब में से भी उतने कलर रिमूव हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा कलर जो पूरे इमेज पे चढ़ा होगा वो सब तुम्हारा गायब हो जाएगा। और अगर कम है तो वो ऐड कर देगा। अगर तुम्हारा RGB जो है वो 50-50-50 होना चाहिए और तुम्हारा 000 है तो +50 +50 +50 वो तीनों ऐड कर देगा, पूरे इमेज में ऐड करेगा वो एक पॉइंट पे ऐड नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह हम कलर को कंट्रोल कर सकते हैं, रिमूव या ऐड करवा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट जो होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने ये घास वाला लिया, इसके ऊपर भी सेम, यहाँ गए कर्व लिया, क्लिपिंग लिया, अब इसमें कुछ ब्लैक है नहीं, राइट, कुछ वाइट है नहीं मेरे पास, ठीक है, और ना ही कुछ ग्रे है मेरे पास, तो मैं ये 3 चीज़ें नहीं बता सकता। तो ये फिर तुम्हें क्या करना होगा, अपने हिसाब से जो ग्रीन कलर है, राइट, ये मैक्सिमम क्या है ग्रीन है ना, तो ग्रीन हमें चेक कर सकते हैं हम लोग। ये लेंगे, यहाँ चेक करेंगे कितना ग्रीन होना चाहिए, कितना ग्रीन है, ठीक है। RGB का वैल्यू क्या दे रहा है, 156, 182, 79, यहाँ चेक कर सकते हैं हम कौन सा ग्रीन हमें चाहिए एक्चुअली में और उसका क्या वैल्यू, राइट। 22,
1150। ठीक है, तो रेड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ जा सकते हैं हम लोग और रेड इतना कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे? यहाँ पे RGB की अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने रेड लिया और मैं अपने उसमें से रेड कम कर सकता हूँ। सर ये बढ़ रहा है, यहाँ से कम करेंगे, तो यहाँ से देखो रेड कम हुआ। ठीक है, तो इंडिविजुअल कलर्स को मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ग्रीन है, ग्रीन थोड़ा डल करना है मुझे, सिर्फ रात का टाइम है। ब्लू बढ़ा सकता हूँ क्योंकि रात का टाइम है, तो ब्लू इंक्रीज हो सकता है अपना। ये ठीक है, अब मैं ओवरऑल वो लगा सकता हूँ, ये वाला। ठीक है, और यहाँ से मैं ओपेसिटी अपना कंट्रोल करूँगा, मुझे कैसा सीन चाहिए। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा सा यहाँ पे अपन शेडो लगाएंगे। जैसे ये वाला है अपना, ये कौन सा है, तो ये वाला है इसके नीचे। ठीक है, इसके नीचे मैंने एक खाली लेयर क्रिएट किया। ठीक है, और शेडो सेम तरीके से जो अपन ने बनाया है ना, कॉन्टैक्ट शेडो याद है, ये वैसे ही बनाना है। साइज बनाओ, हार्डनेस रखो, और यहाँ से ऐसे ब्लैक कलर, सॉरी, ठीक है, इसको ऐसे फॉलो करो। और सिंस ये लेयर मेरा माउंटेन के नीचे है, तो उसको पीछे जो है वो नहीं दिखेगा मुझे सिर्फ बाहर की तरफ कितना दिख रहा है वो ध्यान देना है। ठीक है, कौन से एंगल से शैडो बनेगा, ठीक है, यहाँ से थोड़ा ओपेसिटी दे दो। अब नहीं लग रहा ना उतना कटा हुआ है, पहले जितना लग रहा था। राइट, इसी तरह ऐड करते जाओ। इधर थोड़ा शैडो लगा दोगे, इधर आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा? इसी तरह तुम कंबाइन करते हो। ठीक है, ऑब्वियसली जब बनाने जाओगे तो डायरेक्ट इससे स्टार्ट मत करो कि पहाड़ पानी ये कर दो। एक कमरा से स्टार्ट करो। ठीक है, एक ओपन एम्प्टी रूम का इमेज लिया तुमने और उसके अंदर फर्नीचर डालो, एक टेबल डाल दिया, एक आदमी को खड़ा कर दिया। ठीक है, या पूरा अंदर का इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं, कहीं का सोफा उठा के ले आए, कहीं से कुछ ले आए, कहीं से डाइनिंग टेबल, कहीं से चेयर्स, और उसको अरेंज करके लगा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग उसके लिए अलग अलग क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक तरह से कंपोजिट इमेज भी बोला जाता है, मैट पेंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग सिनेरियो के लिए लोग अलग अलग टर्म यूज करते हैं, पर अल्टीमेटली अपन एक डिजिटल इमेज क्रिएट कर रहे हैं, कंपोजिट करके चीज़ों को मिला जुला के। इसी में तुम्हारा एक और ऑप्शन आता है जो पास और दूर को ब्लर कर सकते हैं अपन। ठीक है, जैसे जो चीज अपने से दूर जा रही है वो ज्यादा ब्लर होनी चाहिए, पास में जो ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। एक तरह से इल्यूजन क्रिएट होता है डेप्थ का। तो इसके लिए कहाँ जा सकते हैं अपन? फिल्टर, स्मार्ट फिल्टर लगाते हैं, ब्लर गैलरी एंड आयरिश ब्लर। सॉरी, आयरिश नहीं होगा, फील्ड ब्लर होगा, कैंसिल करो। फिल्ट है, पाथ फील्ड। मैंने चेंज कर दिया इसका। लेट मी चेक। तो टिल्ट शिफ्ट, पाथ कलर नहीं है, टिल्ट शिफ्ट, हाँ टिल्ट शिफ्ट, सॉरी टिल्ट शिफ्ट है। इसमें क्या है कि ये पॉइंट जो है ये तुम्हारा एकदम क्लियर है, कंप्लीटली विजिबल है, और यहाँ से यहाँ तक विजिबल रहेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो धीमे धीमे ब्लर होना शुरू होगा। सेम चीज यहाँ से यहाँ क्लियर है, यहाँ से यहाँ ये ब्लर होना शुरू होगा। इस पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते 100% ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो तुम इनको मूव कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने पकड़ा, यहाँ रख दिया, क्योंकि मुझे ये जो पास में वो क्लियर चाहिए। ठीक है, और ये मैं थोड़ा दूर रखूँगा एकदम एंड पे, क्योंकि जितना दूर है उतना ब्लर होना चाहिए। और कब ब्लर करना शुरू करना है वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। ब्लर करना मुझे कुछ यहाँ से शुरू करना है, वो ऊपर भाग गया है, वो लेके आते हैं यहाँ पर। और कितना ब्लर करना है, ये जो सर्कल के अंदर ये जो लाइन है, ब्लर का इवेंट है, दिख रहा है, तो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ मुझे कितना ब्लर रखना है, ऐसे। ठीक है, हो गया, ओके। ये देखो, लग रहा है ना बहुत दूर चला गया, पीछे वाला डेप्थ ज्यादा हो गया।
तो ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो अपने इमेज में भी, जो बना रहे हो। चीज़ें जितनी दूर रखते जाओगे उसको उतना ज़्यादा ब्लर ऐड करते जाओ, ठीक है।